today we are going to discuss the new topic called variation. Variation means होता है proportional. If A varies directly as B, then it is written as A proportional B. If A varies directly as B, then it is written as A proportional B. Directly means क्या होता है कि अगर A इंक्रीज कर रहा है तो B भी इंक्रीज करेगा. अगर A डिक्रीज कर रहा है तो B भी डिक्रीज करेगा. इसका मतलब होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है ये, हम बढ़ रहे हैं तो तुम भी बढ़ रहे हो. इट मीन्स A इज प्रोपोर्शनल टू B. प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि A इंक्रीज करे तो B भी इंक्रीज करे और A डिक्रीज करे तो B भी डिक्रीज करे. तो इफ A varies directly as B, then it is written as A proportional B. इसको हम लोग इक्वल टू में अगर चेंज करना चाहें प्रोपोर्शनल के साइन को तो ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू K इंटू B. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K. आप इसको C भी कह सकते हैं, M भी लिख सकते हैं. ये प्रोपोर्शनल है, मेरा कांस्टेंट है ये, वेयर K इज कांस्टेंट. अब B को अगर नीचे लाते हैं तो A बाई B इज इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट. अगर दो वेरिएबल का रेशियो कांस्टेंट है इसका मतलब दोनों वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे y इज इक्वल टू अगर 2x लिखते हैं तो y बाई एक्स इज इक्वल टू y2 एक कांस्टेंट है. इट मीन्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो दो वेरिएबल का अगर रेशियो कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है तो समझ जाएंगे कि दोनों वेरिएबल हमारा प्रोपोर्शनल है. और वो भी कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट आता है हमारा इफ A वेरीज इनवर्सली एज B. अगर A B का इनवर्सली वेरी कर रहा है तो उसको हम लोग लिखते हैं A प्रोपोर्शनल 1/B. इक्वल टू का साइन लगाते हैं अगर उसमें तो एक कांस्टेंट K आया तो A इज इक्वल टू K इंटू 1/B. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AB इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट. अगर दो वेरिएबल को इनटू करने पर कांस्टेंट वैल्यू मिलता है इसका मतलब दोनों वेरिएबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे y इज इक्वल टू 2/x या कहें हम लोग y इज इक्वल टू 5/x अगर लिखते हैं तो y इंटू एक्स करके देखिए तो क्या आता है 5. दो वेरिएबल को इनटू करने पर एक कांस्टेंट टर्म मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. दो वेरिएबल को डिवाइड करने पर अगर कांस्टेंट मिलता है तो दोनों वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दो वेरिएबल को इनटू करने पर अगर कांस्टेंट मिलता है तो दोनों वेरिएबल हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये ध्यान देंगे. यही हमारा इतना इसमें थ्योरेटिकल पार्ट. इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा. थ्योरेटिकल पार्ट वेरिएशन का समाप्त हो गया. तो हम लोग क्वेश्चन देखें कैसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. इफ A is directly proportional to B, if B is equal to 3, then A is equal to 8. Find B if A is equal to 2. क्वेश्चन देखेंगे. If A is directly
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर ए बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर बी का मान अगर 3 रखते हैं तो ए 8 मिलता है इसी में, तो बताइए कि ए का मान 2 रखेंगे तो बी कितना मिलेगा। ए बी का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी का वैल्यू 3 रखने पर ए का वैल्यू 8 मिलता है, तो आपको बताना है कि ए का वैल्यू 2 रखने पर बी कितना होगा। तो कैसे निकलेगा ये? तो हम लोग इस कंडीशन से चलें कि A इज इक्वल टू होगा K इंटू बी। जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग आए तो B का मान 3 रखते हैं तो A 8 मिलता है, तो B का वैल्यू 3 रखे तो A 8 मिला, इसका मतलब K हो गया हमारा 8/3। इस फर्स्ट इक्वेशन में K का वैल्यू पुट कर दें तो A इज इक्वल टू हो गया 8/3B। इक्वेशन मेरा तैयार हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A का वैल्यू 2 होगा तो B कितना होगा, तो इसमें सेकंड नंबर जो हमारा ये बना, अब इसमें वैल्यू पुट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू निकालना है, गुना करें यहाँ से 2 इंटू 3/8 इज इक्वल टू B, देन B इज इक्वल टू 3/4। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान देंगे, एक टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा कि अगर A प्रोपोर्शनल है B का, पहली बात, ठीक है। फिर कहा कि B का वैल्यू 3 रखने पर A का वैल्यू 8 मिलता है, तो आप बताइए कि B का वैल्यू क्या होगा जब A का वैल्यू 2 होगा। तो हम लोग इस पॉइंट से इसको लिखे। अब इसमें इसका यूज किए ये गिवन कंडीशन का, जिससे हमको K का वैल्यू मिल गया 8/3। अब K का वैल्यू 8/3 फर्स्ट में पुट कर दिए तो हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग A का वैल्यू 2 रखे, K का वैल्यू 8/3 है ही, B का वैल्यू कैलकुलेट किए तो आया 3/। एक क्वेश्चन और हम लोग इससे देखेंगे। If A is inversely proportional to B, B is equal to 3, A is equal to 7. Find A if B is equal to 2 1/3। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अगर A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B का और B का वैल्यू 3 रखने पर A 7 मिलता है, तो बताइए कि A का वैल्यू क्या होगा जब B का वैल्यू 2 1/3 रखेंगे। इट मीन्स 7/। B का वैल्यू 7/3 रखने पर A का वैल्यू क्या होगा। तो फिर हम लोग आ जाएं बनाने के लिए इसको, इस पार्ट से चलें। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू के साथ K इंटू 1/B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि B का वैल्यू 3 रखिए तो A का वैल्यू 7 मिलेगा। इट मीन्स 21 इज इक्वल टू K। तो K का वैल्यू 21 मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो A इज इक्वल टू 21 इंटू 1/B आ गया। K का वैल्यू जो है ये निकाले हैं तो यहाँ पुट कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। B का वैल्यू 7/3 रखना है, 21 इंटू
1/7/3। इट मीन्स 21 इंटू 3/7, 7 से काट देंगे 3 बार में, ये हो गया 9। फिर से क्वेश्चन को देखिए, ए अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी का और बी का वैल्यू 3 रखने पर ए 7 मिलता है, तो बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा जब बी का वैल्यू 7/3 होगा। तो इस टॉपिक से हम लोग इसको इक्वल टू में लिखे, इक्वल टू में रख कर पहला कंडीशन से के का वैल्यू निकाले और फिर दूसरा कंडीशन पुट कर दिए इसमें इक्वेशन में, तो हमको ए का वैल्यू 9 मिल गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है, प्रोपोर्शनल दे देगा आपको, प्रोवाइड रहेगा, ए और बी का एक रिलेशन दिया रहेगा और एक रिलेशन आपको दूसरा से निकालना होगा कि ए का वैल्यू पुट करने पर बी क्या होगा या बी का वैल्यू पुट करने पर ए क्या होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा, ये प्रूव करने का रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इफ ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी, देन प्रूव दैट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। अगर ए प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस बी का, तो प्रूव कीजिए कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी हमको क्या प्रूव करना है वो आपको पहले बता दें। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का तभी होगा जब ए बाई बी का रेशियो कांस्टेंट होगा। यानी कि हम लोग पहले लिख लेंगे, वी हैव टू प्रूव ए बाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये प्रूव कर देते हैं इसका मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी का। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलें, ए प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस बी का, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस के इंटू बी। बी को इधर लाते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, तो के बी इंटू के प्लस के इंटू बी इज इक्वल टू के माइनस ए। यहाँ से बी कॉमन लेते हैं तो आया 1 प्लस के, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो ये आता है के माइनस 1। अब इसको नीचे लाते हैं इसके और इसको यहाँ ले जाते हैं डिवाइड में, तो 1 प्लस के बाई के माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई बी। के क्या है मेरा, एक कांस्टेंट है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। के क्या है, कांस्टेंट, उसमें 1 माइनस करेंगे फिर भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो ए बाई बी इज इक्वल टू हमारा आया कांस्टेंट, देयरफॉर ए इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, पहले हम लोग क्या प्रूफ करना है वो देखें कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी कब होगा, जब ए बाई बी का रेशियो कांस्टेंट आएगा। ये हमको प्रूफ करना है, अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन से चले कि ए प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस बी का, इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए के से, के इंटू ए माइनस के इंटू बी। बी को एक साइड लाए, ए को एक साइड ले गए, उसके बाद ए बाई बी का रेशियो निकाले हैं जो आया मेरा ये जो टोटल कांस्टेंट टर्म है, इट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी टाइप का,
इफ a plus 2b is directly proportional to a minus 2b, prove that a directly proportional b। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो हम लोग a बाई बी का कांस्टेंट प्रूव करना है, तो शुरू हो जाए यहाँ से। a प्लस 2b इज इक्वल टू k इंटू a माइनस 2b। a प्लस 2b इज इक्वल टू k a माइनस 2kb। 2b प्लस 2kb इज इक्वल टू k a माइनस a। b तो 2 प्लस 2k इज इक्वल टू a k माइनस 1। तो 2 बाई 2k बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई b। a बाई b इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। सिमिलर जैसा पहले था मेरा। एक क्वेश्चन का और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। If x is directly proportional to y, then prove that x square plus y square directly proportional x square minus y square। If x y is directly proportional, then prove that x square plus y square directly proportional x square minus y square। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है। इट मीन्स इसका और इसका रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलें हम लोग शुरू हो जाते हैं इसको। यहाँ से चलेंगे, x इज इक्वल टू k इंटू वाई। हमको ये कांस्टेंट लाना है। देन x बाई वाई इज इक्वल टू k। इसको k बाई 1 भी लिख सकते हैं। अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, या पहले एक और देख लीजिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। पिछले क्लास प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़े हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। यही थ्योरी अगर हम लोग यहाँ लगाएं, ये मेरा ए का काम करेगा, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equal to constant, therefore x square plus y square is directly proportional to x square minus y square। दो ही तरह का क्वेश्चन आता है हमारा, एक वैल्यू निकालने का और एक प्रूव करने का। तो वैल्यू निकालने का हम लोग 2 क्वेश्चन देखे और प्रूव करने का 3 क्वेश्चन देखे।
इसके साथ ही वेरिएशन मेरा फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा वेरिएशन में कुछ भी नहीं।